जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है कैपिटल एस एकेडमी कानपुर में। मैं आपका प्यारा भाई सचिन सर। आज की एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस क्लास हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, परीक्षा उपयोगी प्रश्न को हल करेंगे जो आपकी तैयारी को एक नया स्तर देने वाले हैं। हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। याद रखिए, इंग्लिश से डरना नहीं है, लगातार प्रैक्टिस करके इसे अपनी ताकत बनानी है। तो चलिए बिना समय क्लास को स्टार्ट करेंगे धमाकेदार तरीके से। आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एंटोनिम बताना आपको कॉलरेट का। किसका बताओगे? कॉलरेट का एंटोनिम आपको बताना है। क्लियर है जी? कॉलरेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? किसी को पता है? नहीं सर, चलिए मैं बताता हूँ। कॉलरेट का मतलब होता है गर्मी से संबंधित। किससे? गर्मी से संबंधित। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन करा चुका हूँ क्या? चलो कोई ना। और रेफ्रिजरेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ठंडा करना। क्या करना? ठंडा करना। ठीक है, डा होगा ये। ठीक है, ठंडा करना। ठीक है। और डेसिकेट का मतलब क्या होता है? डेसिकेट का मतलब क्या होता है बताओ कोई? सुखा देना। क्या होता है? सुखा देना, सुखा देना। ठीक है। और टेम्पर का मतलब क्या होता है? टेम्पर का मतलब होता है संतुलित करना। संतुलित, संतुलित करना। और इंसिनरेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जलाना। क्या करना? जलाना। ठीक है जी। अब यहाँ क्या कर रहा है? गर्मी से संबंधित है। ठीक है, किससे? गर्मी से संबंधित। ये कैसे संबंधित है? ठंडे से संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्लियर है? नेक्स्ट, ये देखिए मैंने आपको टॉप 100 प्रोपोजिशन, ठीक है, प्रोपोजिशन रखी हुई है इसमें मैंने, जो कि आपके एसएससी के सभी एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, एसएससी पी वाई क्यू में सारी सारी प्रोपोजिशन पूछी गई है, यही मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें कुछ नई है और कुछ एसएससी में पूछी गई है। टॉप 100 है, टॉप 100 में 50 आपकी पूछी गई है, 50 मैंने अपनी तरफ से रख दी जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, देखिए क्या कहती है पब्लिक। पब्लिक कहती है अवॉइड की साइड क्या लगता है? अवॉइड क्या लगता है सर? बाई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है सर? इसका मतलब होता है पालन करना, किसी चीज का पालन, जैसे आज्ञा का पालन करते हैं इसी तरीके से पालन करना। तो अवॉइड बाई, अवॉइड बाई एक दो बार गुनना है और पीडीएफ पढ़ लेंगे। पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम से या व्हाट्सएप स्टडी से, वहां से रिवीजन कर लेंगे, तो दिमाग में क्लासें छप जाएंगी। ठीक है। एब्सटेन, एब्सटेन के साथ क्या लगता है? इसके साथ लगता है सिर्फ फ्रॉम। क्या करना? परहेज करना। ठीक है, डॉक्टर ने कहा है आपको तीखी चीजें नहीं खानी, मीठी चीजें नहीं खानी, तो आपको क्या बताया? परहेज करना बताइए। तो क्या आ गया? एब्सटेन फ्रॉम। एक्सिट टू का मतलब क्या होता है? ये उसका मतलब होता है सहमत होना। एक्स टू मतलब सहमत होना। एक्यूट, एक्यूट ऑफ का मतलब होता है दोष मुक्त करना। क्या करना? दोष मुक्त करना। एडेयर टू का मतलब क्या होता है? पालन करना। एफिलेक्टेड विद का मतलब क्या होता है? से पीड़ित। किससे पीड़ित? अब एफिलेक्टेड विद फीवर, ठीक है, इस तरीके बुखार से पीड़ित या मतलब किसी चीज से समस्या से पीड़ित कोई भी हो तो एफिलेक्टेड विद फीवर लिख दो, या मतलब कोई सर्दी जुकाम लिख दो। ठीक है, कोल्ड लिख दो, कुछ भी लिख दो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एग्री के साथ क्या लगता है? विद। अगर पर्सन हो, अगर पर्सन हो तो उसके साथ एग्री के साथ क्या लगेगा? विद लगेगा। व्यक्ति से अगर सहमत हो तो। ठीक है। और एग्री के साथ टू लगे तो किसी प्रस्ताव से, प्रस्ताव जैसे मैंने आपको प्रस्ताव रखा कि आप हमारे पास आइए, ठीक है, आप हमारे पास आइए और हमारे साथ पढ़ाई कीजिए, जो खाने पीने की व्यवस्था है हम कर देंगे, बस आपको हमारा सहयोग करना है। ठीक है, तो उसके साथ मतलब हमने प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव रखा है तो क्या हो जाए? तो एग्री टू लगेगा उसके साथ। ठीक है। और कोई इंसान के साथ सहमत हो, इंसान से सहमत होगा, जैसे कि आप बढ़िया इंसान है, ठीक है, हमें आपका स्वभाव अच्छा लगा, आप पढ़ने में बुद्धिमान है, ये चीजें हैं, तो क्या हुआ? तो विद लग गया उसके साथ। क्लियर है? एग्री ऑन अ मैटर, किसी विषय में सहमत होने क्या लगता है? एग्री ऑन लगता है। ठीक है, किसी विषय में सहमत होना। ठीक है, चलिए एम एट, एम एट क्या है ना? लक्ष्य बनाना। ठीक है, क्या? लक्ष्य। एम का मतलब एम एट, कोई विशेष उद्देश्य। ओके, नेक्स्ट,
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसका भी आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का किसका, प्रिविलेज का, प्रिविलेज का एंटोनिम बताना है। तो चलिए बताते हैं बढ़िया तरीके से। इसका मतलब होता है प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष सुविधा या अवसर से संपन्न, विशेष अधिकार या संपन्न। संपन्न पहले संपन्न कर दो, ठीक है, मतलब पूर्ण, ठीक है, एक तरीके क्या करना है, पूर्ण, है ना। चलो ठीक है, संपन्न कर दीजिए, संपन्न कर दिए, ठीक है। ये क्या है, सैक्रोसेंट, क्या मतलब इसका मीनिंग क्या होता है सैक्रोसेंट का? सैक्रोसेंट का मतलब सर मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब इतना महत्वपूर्ण, पवित्र, खास कि ऊपर अंगुली नहीं उठाई जा सकती या बदला नहीं जा सकता। जैसे कि अपने बाबा भीमराव अम्बेडकर, कितना भी विरोधी हो लेकिन उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, ठीक है। वो क्या है बताइए, अच्छा क्या है, ये सैक्रोसेंट, ठीक है, वो सैक्रोसेंट है, मतलब एक तरीके के पवित्र, ठीक है, इसके ऊपर कोई लालछन नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। अनअसेसेबल का मतलब क्या होता है, अनअसेसेबल का मतलब होता है हमला करना या पूछताछ या पराजित करने में असमर्थ, अवेग या अखंडनीय, ठीक है, क्या अखंडनीय, जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, ओके। इसका मतलब इन बाय लेवल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कभी भी खंडित, उल्लंघन या अपमानित नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, अपमानित नहीं होना चाहिए। तो क्या कभी भी खंडित, अपमानित नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपमानित नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। और होपलेस का मतलब क्या होता है, होपलेस का मतलब होता है सर जी क्या होता है भैया, ये होता है अभागा या भाग्यहीन, क्या होता है, भाग्यहीन। अब यहाँ संपन्न है, क्या है, संपन्न है, संपूर्ण है किसी चीज में, क्या है, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है। और ये क्या है, भाग्यहीन है, हेल्पलेस है, तो ये क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पास कुछ नहीं, भाग्यहीन है, बेचारे पर ना पैसा है ना कुछ है, तो ये भाग्यहीन है, इसका भाग नहीं है किसी चीज में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स। इस फिल इन द ब्लैंक्स जो खाली स्थान है इसको आपको फिल आउट करना है, ठीक है, फिल करना है। कह रहा है I had a stock at an early age. What I thought was a great at that time changed my life for the better. ठीक है, पहले तो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए इस चीज की, तभी तो आप बना पाएंगे। बोले ये बात तो है, ठीक है, ये बात तो है। इनजस्टिस का मतलब क्या होता है, इनजस्टिस मतलब होता है क्या, अन्याय, क्या होता है, अन्याय होता है, अन्याय, ठीक है। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन, इंडेंट का मतलब चैनल की पहचान करने वाला, ठीक है। इंडेंट क्या होता है, चैनल की पहचान करने वाला, चैनल की पहचान करने वाला, ठीक है जी। और इंडिकेशन क्या होता है, इंडिकेशन तो ही है प्रोत्साहित करना, और इनसे सॉरी इसकी मीनिंग ये है, ठीक है, इसकी मीनिंग ये वाली, ठीक है। और इसकी मीनिंग चलिए मैं यहाँ लिख देते, ठीक है। इसकी मीनिंग इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज के संकेत करना, ठीक है, क्या करना, संकेत करना, ठीक है, कहते हैं इंडिकेट करना, संकेत करना, ठीक है। तो अब क्या रखेंगे यहाँ रखेंगे, देखा कह रहा है I had stock an early age but I thought was a great at time the changed my life for better. किसके लिए, अन्याय के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अन्याय के खिलाफ मेरी लाइफ क्या हो बेटर हो चुकी है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, टीना आस्क्ड जिम यू हैवंट सीन दिस फिल्म। अब ये क्या है, इसका करेक्ट बनना है, और क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन टैग का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग का है। अच्छा यहाँ लिखा क्या है सर, हैवंट लिखा है, नेगेटिव में है, हैवंट किस में है,
हैवेंट सब नेगेटिव में नोट लगा है, जब यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ क्या आता है नेगेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ हैवेंट लिखा है तो यहाँ क्या आएगा हैव यू आएगा, क्या आएगा, यहाँ हैवेंट यू लिखा है तो यहाँ हैव यू आएगा, हैव यू। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट देखिए, मैंने क्या कहा, प्रोपोजिशन है, धमाकेदार प्रोपोजिशन है, बस इनको आप एक बार पढ़ लेना है। धीरे 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 आप जब तक पेपर आपके एग्जाम चालू होंगे ना, इतनी तगड़ी तैयारी करवा दूंगा, आप भी कहेंगे सर क्या बात है, मजा आ गया। अभी मैं आपको 500 प्लस सिनोनिम की क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। सिनोनिम की क्लास लेने वाला हूँ जिसमें आपको हिंदी वर्ड भी होंगे, ठीक है, हिंदी मीनिंग के साथ होंगे, हिंदी मीनिंग के साथ होंगे, जिसमें मैं आपको सिनोनिम बताऊंगा और उसकी हिंदी मीनिंग बताऊंगा। 500 कर लोगे तो आपको पैराग्राफ मतलब ट्रांसलेट करना भी आप सीख जाएंगे उसी से, ठीक है। चलिए देखते क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अलाइट फ्रॉम, वाहन से उतरना। अलाइट फ्रॉम क्या होता है, वाहन से उतरना। एल्यूट टू, क्या करना, संकेत करना। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब क्षमा। टू अ पर्सन, एक व्यक्ति से क्षमा मांगना, ठीक है। अपोलोजाइज फॉर समथिंग, किसी बात के लिए क्षमा मांगना। अपील टू, अनुरोध करना, आकर्षित करना, ठीक है। अपील अगेंस्ट, के विरुद्ध अपील करना, ठीक है। एस्पायर, एस्पायर के साथ क्या लगता है, टू लगता है, जिसमें आकांक्षा रखना। एस्पायर के साथ क्या है, टू। एश्योर के साथ क्या लगता है, एश्योर के साथ टू लगता है, इसका मतलब होता है विश्वास दिलाना। एश्योर ऑफ, ठीक है, एश्योर का मतलब क्या होता है, विश्वास दिलाना। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट टू का मतलब क्या होता है, कारण मनाना। क्लियर है, कारण मनाना। नेक्स्ट, मैं इस 40 से 45 से 50 मिनट की क्लास में आपको इतना कुछ सिखा दूंगा कि आप कहेंगे सर जी मजा आ गया, ठीक है। बस आप पढ़ते रहिए। हाँ, OW की क्लास मैंने करा दी है, ठीक है, OWS की टॉप 100 की, उसको अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको कोई समस्या ना हो। ओके, देखिए, टू ट्विंडल वंस थम्स, ठीक है। टू बी इडल, टू प्ले सेफ, टू वेस्ट वन रिसोर्स, सो नो मर्सी, ठीक है। टू सो नो मर्सी, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होता है टू बी इडल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। सर जी टू बी इडल ये कैसे किया आपने, ठीक है, इसका होता ही है फिक्स, क्या करोगे, थंब का मतलब क्या होता है, सब ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करा, हंसावाज अमंग, ठीक है। दोज लुकेस्ट वुमेन हु अटेंड नेम एंड फेम, नॉट बाई चेंज वट बाई लेबर। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है, देखो इसका एक फ्रेज होता है, ठीक है, क्या होता है, यहाँ तक तो सारी चीजें सही हैं, ठीक है, ठीक है। देखो क्या लिखना है, दोज लिखा है, ठीक है, अमंग लिखा है, अमंग दोज, ठीक है, वो लिखा है, ये लिखा है हुज लुकेस्ट वुमेन हु, तो आपको क्या लगाना है, हंसाबाज अमंग दोज लुकेस्ट वुमेन हु, ठीक है। कुछ दिख रहा है भाई, अगर दोज लिखा है, क्या लिखा है दोज, तो यहाँ प्यूरल आएगा, क्या आएगा, प्यूरल आएगा, क्या था प्यूरल। प्यूरल में क्या होता है, देखो मैन का प्यूरल क्या होता है, MAN होता है सिंगुलर, और प्यूरल क्या होता है, MEN होता है, ठीक है। वुमेन का क्या होता है, WOMAN सिंगुलर, इसका ये क्या होता है प्यूरल, MEN, इस तरीके से। तो देखो यहाँ सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, प्यूरल आना चाहिए, तो एक ही जगह क्या आना चाहिए, E, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन किसमें है, यही आंसर हो गया, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ये आपका एक्टिव वॉइस है, कह रहा है ही वाज गिवन अ बुक फॉर हिज बर्थडे, ठीक है। तो क्या बनाओगे, मैंने आपको सारी चीजें सिखा रखी है, एक्टिव क्लास की, एक्टिव पैसिव क्लास मैंने आपको करवा रखी है, उसको एक बार आप देख लेना, सारे के सारे पॉइंट, सारे के सारे कीवर्ड मैंने सारे लिखा रखे हैं। अगर आप उस क्लास को देख लेंगे आपको एक्टिव पैसिव में समस्या नहीं आएगी, ठीक है। चलिए किस तरीके से शुरुआत करेंगे, यहाँ क्या लिखा है सर, यहाँ लिखा है वाज, वाज लिखा है,
वाज के केस में क्या होता है सर, वाज के केस में होता है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती ना, ठीक है। तो यहाँ हैज क्या कर रहा है, इसको आप काट देंगे, ठीक है। और यहाँ बिल क्या कर रहा है, इसको भी काट देंगे, ठीक है। कह रहा है सी गिव टी से, ये देखो जब अगर यहाँ क्या है वाज है तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो गिव तो फर्स्ट फॉर्म होती है, नहीं तो क्या हो, शमोन गेव हिम अ बुक फॉर हिज बर्थडे। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाज की संख्या क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ओके। नेक्स्ट देखिए, जास्मीन वाज वेरी अपसेट आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आई सर्जरी। आई सर्जरी देखो क्या कह रहा है, आइस, ये कह रहा है आइस। आइस देखो, आइस में क्या लगता है, अगर आई लिखा है, क्या आई लिखा है तो आई है, तो इसका मतलब होता है दोनों आंख है, एक आंख नहीं दोनों आंख है। और आइस लग दो, आई के आगे एस एस ई एस या ई एस नहीं लगाते ना, एस या ई एस नहीं लगाते, तो क्या है आई सर्जरी होगा, क्या होगा आई सर्जरी। तो बाई ई आई सर्जरी, देखो इसमें आई सर्जरी है, इसमें भी एस लगा है, इसमें भी एस लगा है, इंप्रूवमेंट होना है, यहाँ से एस हटाना है, तो क्या होगा आई सर्जरी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ईयर्स नहीं होगा, ईयर होगा, क्या होगा ईयर, ठीक है। और ये ईयर कान नहीं होते इस तरीके से, आई नहीं होगा, सॉरी आइस नहीं होगा, क्या होगा आई होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिंगर्स नहीं होते, क्या होता है फिंगर, इस तरीके से आपको देखना है, क्लियर है। देखिए फिर मैंने आपको 100 रखी है, ठीक है, इनको आप पीडीएफ उठा के एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, ओके। देखो क्या करना है, अवर्स, अवर्स के साथ क्या लगता है 2 लगता है, अनुच्छुक। अवेल, अवेल के साथ लग रहा है वन सेल्फ ऑफ, लाभ उठाना। ब्लेम ऑफ का मतलब होता है दोष सिद्ध होना, ठीक है, दोष सिद्ध कर देना। अवर्स 2 का मतलब अनुच्छुक, अवेल वन सेल्फ का मतलब लाभ उठाना, ब्लेम 4 का दोष देना, ब्लाइंड 2 का अनजान होना, ठीक है। ब्लाइंड 2 का मतलब क्या होता है अनजान होना, एक ब्लाइंड का मतलब अंधा भी होता है, लेकिन यहाँ ब्लाइंड 2 लगा है तो क्या होगा अनजान होना, ठीक है। बूस्ट, बूस्ट ऑफ का मतलब होता है घमंड करना, बूस्ट अबाउट का मतलब ही क्या होता है घमंड करना होता है। बॉर्डर ऑन का मतलब क्या होता है सीमा से लगा होना, सीमा से लगा होना। ब्रूड, ब्रूड ओवर का मतलब होता है लगातार चिंता करना, क्या करना लगातार चिंता करना। वंस्ट, वंस्ट इंटू क्या होता है अचानक शुरू हो जाना, ठीक है, वंस्ट इंटू मतलब अचानक शुरू हो जाना। कैलवस, कैलवस 2 का मतलब क्या होता है असंवेदनशील व्यक्ति होता कोई, उसको कैलवस 2 कहते हैं, ठीक है, निर्दयी होता है जो, ठीक है, उनके अंदर संवेदना नहीं होती है। ये किसका था, ये सर जी पैसिव का है, और पैसिव की ट्रिक मैंने सारी आपको बता रखी प्रीवियस क्लास में, उसको एक बार देख लेना, सारे के सारे दर्द खत्म हो जाएंगे एक्टिव पैसिव से, ठीक है। यहाँ क्या लगा है मॉडल है, ठीक है, मॉडल के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगती, क्या लगती है फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको थर्ड फॉर्म लगानी है तो आपको क्या लगाना है, इसके साथ बी लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्या लगाना शुड बी रेप्रीमेंट, ठीक है। तो देखिए शुड बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए शुड का शुड भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए शुड का शुड भी, शुड का बोर्ड नहीं होगा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, ठीक है, हैज टू नहीं होगा, और यहाँ शुड के साथ बी नहीं लगा तो ये भी कट जाएगा। तो क्या लिखा है शुड बी रेप्रीमेंडेड बाय अस फॉर हिज रूड बिहेवियर, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर है, मॉडल के साथ आपको याद रख लो, ठीक है। मॉडल के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और मॉडल प्लस बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ये भैया आपका क्या है पहला जम्बल PQRS है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए हम बताएंगे आपको कैसे करना है, ठीक है। देखो क्या लिखा है और करेक्ट ऑर्डर लिखना है। ये क्या लिखा है भैया, ये लिखा है सर दिस के पहले क्या मतलब यह है क्या, अभी तो आपको पता नहीं है, जब पता नहीं है तो क्या करोगे तो हटा दोगे भैया, ए को हटा दोगे, तो ए तो पहले नहीं आएगा, ठीक है। देखो या तो बी आएगा या तो सी आएगा या तो डी आएगा। देखो कह रहा है सम 20 बीच में तो क्या होता है मक्खियां, ठीक है, मक्खियां, और सम 20 यहाँ भी कुछ मक्खियां, ठीक है, कुछ मक्खियां, इसके पहले भी कुछ आया होगा भाई हमें वो भी नहीं पता है, तो स्टार्ट सेंटेंस कहाँ से शुरुआत करेंगे, यहीं से करेंगे, किससे, मोस्ट ऑफ व्हाट वी हेयर एज अ
बजिंग फ्रॉम, कह रहा है हम सुन रहे हैं मक्खियों की भिनभिनाहट, ठीक है। फ्रॉम बीज, कहाँ से आ रही है, मक्खियों से आ रही है। इज ड्यू टू द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर टाइनी विंग्स, टाइनी मतलब क्या होता है, टाइनी मतलब तो छोटा, विंग्स मतलब क्या होती है, हवा, ठीक है, मतलब सुसराहट ये आ रही है, हवा आ रही है, ठीक है, उसकी बजिंग की मतलब उनकी भिनभिना आ रही है, उनकी आवाज आ रही है, ठीक है, वो ये कह रहा है। तो मक्खियों की बात कर रहा है, मक्खियों के बाद फिर आएगा इधर कहीं संबीस, संबीस कहीं आएगा बाद में देखेंगे, पहले तो देखना डी कहाँ से शुरुआत होता है, डी ना तो यहाँ है ना तो डी यहाँ है, डी यही है, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या लगाना है, देखो विंग्स है, कह रहा है संबीस वीट देयर विंग्स आ माइंड ब्लोइंग 230 टाइम्स अ सेकंड, 230 बार क्या करती है, एक सेकंड में भिनभिनाती है, करती है, खोपड़ी खराब करती है, जो कुछ करते हैं। इसके बाद क्या आएगा, डी, डी के बाद फिर क्या आएगा, डी के बाद आएगा सेकंड, फिर कह रहा है दिस, दिस आल्सो मोस्टली, ठीक है, फिर मक्खियों की बात कर रहे हैं, मक्खियों के बाद फिर आएगा क्या, ए, जब ए से इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है, इसकी शुरुआत करेंगे, फिर कह रहा है आल्सो मोस्टली देयर बी बजिंग साउंड फ्रॉम वाइल्स वेव्स एंड क्या होगा, वेरियस अदर फास्ट फ्लाइंग इंसेक्ट, इसके बाद आएगा आपका सी, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर कहा जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कैपेबल, कैपेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सक्षम, क्या करना, सक्षम, कैपेबल ऑफ का मतलब क्या होता है, सक्षम होता है, तो कैपेबल ऑफ स्टडी, स्टडी में क्या है, सक्षम है, कैपेबल ऑफ 1 क्विंटल वजन, एक मतलब उठाने में, ठीक, वजन उठाने में क्या है, सक्षम है, इस तरीके से बोलने में, कैपेबल ऑफ स्पीकिंग, कैपेबल ऑफ रीडिंग, इस तरीके से आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो आपको इंग्लिश में भी अगर आपसे बात मतलब किया करो किसी से, तो इन वर्डों का उपयोग किया करो, जिससे कि आपको जो वॉइस है बहुत प्यारी और अच्छी और अट्रैक्टिव लगे किसी को, ठीक है जी। क्या कह रहा है, कॉमेंसुरेट विथ, इसका मतलब क्या होता है, के अनुसार, कैपेबिलिटी, कैपर, ठीक है, कॉम्पेटेबल, ठीक है, सॉरी कॉम्पेटेबल, कॉम्पेटेबल के साथ क्या लगता है, विथ, कॉम्पेटेबल के साथ क्या लगता है, विथ, इसका मतलब क्या होता है, अनुकूल, किसी चीज के अनुकूल चलना। कंपाइली, कंपाइली विथ क्या होता है, पालन करना, क्या करना, पालन करना। तो कह रहा है कंसीट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, कंसीट टू का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। कंडेम टू का मतलब क्या होता है, दंडित करना, निंदा कर रहा हो, निंदा कर रहा हो तो दंडित कर रहा हो, कंडेम, ओके। कन्फर का मतलब क्या होता है, कन्फर विद का मतलब होता है सर विचार विमर्श करना। अगर आपने कहा पापा मैं कानपुर पढ़ने और कोचिंग करूंगा, आपने क्या, तो वो मम्मी से क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, इसके बाद आपको रिप्लाई करेंगे, बच्चे को जाने दें करना जाने दें, ठीक है, इस तरीके से। कन्फर ऑन का मतलब क्या होता है, ये कन्फर अपॉन का मतलब क्या होता है, कन्फर ऑन कन्फर अपॉन का मतलब होता है प्रदान करना, क्या करना, प्रदान करना, ठीक है। कन्फर्म, कन्फर्म टू का मतलब क्या होता है, अनुरूप होना, क्या करना, अनुरूप होना, कन्फर्म टू का मतलब। कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन का मतलब क्या होता है, बधाई देना, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन बर्थडे, कॉन्ग्रेचुलेट मैरिज एनिवर्सरी, ओके, इस तरीके से। देखो, यू मस्ट बी बियर टाइगर, अब मैं आपको प्रपोजिशन पढ़ा रहा हूँ, ये देखो प्रपोजिशन का सवाल आ गया, तो बी बियर के साथ क्या लगता है, इसके साथ लगता है सर ऑफ, बिवियर ऑफ, बिवियर ऑफ का क्या होता है मतलब सावधान या सतर्क रहना, ठीक है, किससे, टाइगर, चीता से, ओके। नेक्स्ट स्पेलिंग एरर देखनी है इसमें, ठीक है, इसमें स्पेलिंग एरर देखनी है, कह रहा है स्पेलिंग एरर, नो स्पेलिंग एरर, मतलब किसी में स्पेलिंग एरर नहीं है। देखो यहाँ तो देखो डाई की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, इनमें तीनों डाई की स्पेलिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो गोइंग की स्पेलिंग गलत हो गई, इसको काट दो, गोइंग हो गई, ठीक है, ये हो गई, दो तो कटी गई। अब देखो यहाँ थॉट क्या लिखा है, सही लिखा है, यहाँ थॉट क्या लिखा, गलत लिखा है, ये बता गया, तो ये क्या बचा, आपका करेक्ट आंसर बचा, ठीक है। थॉट की स्पेलिंग होती है THOUGHT, ठीक है। कह रहा आई थॉट आई वाज गोइंग टू डाई। नेक्स्ट कह रहा है, अरे भाई सब फिर आ गया, तो इसके साथ क्या होगा, ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जानबूझकर अनदेखा करना, इसका मतलब कॉनिव, कॉनिव एट, क्या होता है, कॉनिव एट का मतलब होता है जानबूझकर अनदेखा करना, ठीक है। कंसिस्ट, कंसिस्ट का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी से बना होना, किसी चीज से बना होना, तो क्या होता है कंसिस्ट, कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट इन का मतलब क्या होता है, किसी चीज में निहित होना, किसी चीज में निहित होना,
ठीक है। कंसिस्टेंट विद का मतलब होता है किसी के अनुसार चलना, ठीक है। कंटेम्प्रेरी विद का मतलब होता है समकालीन, क्या होता है, समकालीन। कंटेम्प्रेरी का विद का मतलब होता है समकालीन। कंडेंट विद का मतलब होता है संघर्ष करना, ठीक है, क्या करना, कंडेंट विद का मतलब संघर्ष करना। कंट्रेरी टू के मतलब क्या होता है, विपरीत चलना, कंट्रेरी टू का मतलब विपरीत चलना। कन्वर्स विद का मतलब होता है बातचीत करना, कन्वर्सेशन करते हैं, कन्वर्सेशन विद किसके साथ बातचीत कर, कन्वर्सेशन विद अवनीश, कन्वर्सेशन विद सीमा, कन्वर्सेशन विद जैसे कि कोई है रागनी, ठीक है, रागनी या अपना कुछ भी नाम ले दो, ठीक है, जिससे भी बातचीत कर रहा हूँ उनसे, ठीक है। अगर मम्मी जैसे फोन आए, मम्मी क्या कर, मम्मी बोले क्या करो बेटा, तो कन्वर्सेशन विद रागनी, मतलब जिस लोगों से जिससे बात कर रहे हो तो उसका नाम लेते हैं, ठीक है। कन्विक्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना, क्या होता है, दोषी ठहराना। कॉबित का मतलब क्या होता है, सामना करना, कॉबित का मतलब क्या होता है, सामना करना। नेक्स्ट देखिए, चूज द सेंटेंस विद द नो स्पेलिंग एरर। भाई साहब ये आपका ये रिपीट होगा क्वेश्चन, पता नहीं क्या करते हैं भाई साहब टाइपराइटर, ठीक है। ये देखो क्या कह रहा है, द रिच आर नॉट इंजर्ड, क्या इनर्ड, इनर्ड मैनुअल लेबर, क्या क्या प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको देना है। इंजर्ड के साथ क्या लगता है, इंजर्ड के साथ लगता है सर टू, इंजर्ड टू, ठीक है, आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर डायरेक्ट प्रपोजिशन याद होगी तो आप करके आसानी से ले जाओगे। इनर्ड, इनर्ड के साथ क्या लगता है, टू, इनर्ड के साथ टू, इनर्ड के साथ टू, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ बताना है, नहीं सर, बस ऐसे ही करते जाओ। देखो फिर एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव आया, एक्टिव हो तो एक्टिव, पैसिव हो तो पैसिव, कुछ भी बनाओ आपको, ठीक है। ये क्या कर रहा है, बी चेंज्ड, बी चेंज द एज ग्रुप इन द थर्ड सर्वे फ्रॉम 20 years to 30 years। कोई सर्वे में कहा है 20-30 से एज इन ग्रुप, मतलब 20 या 30 की एज में क्या है, थर्ड सर्वे ऑफ चेंज, ठीक है, क्या है, अब आपको बताना है। देखो यहाँ थर्ड फॉर्म लगी है, क्या लगी है, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। इसके साथ आना क्या चाहिए सर, बाद आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बाद आना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर बाज होता तो नीचे हटा देते हैं बाज, और थर्ड फॉर्म लगी हुई देखते हैं, तो इसमें भी देखो यहाँ क्या होगा, वेयर है, तो द एज ग्रुप क्या होगा, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या लगेगा भैया, सिंगुलर लगेगा, तो ये तो प्लूरल है, वेयर कट गया। यहाँ देखो कहीं बाज वेयर तो लगा नहीं, ये लिखा है वाज चेंज्ड बाय द, लेकिन ये क्या नहीं होगा, सब्जेक्ट तो यही होगा ना, सब्जेक्ट तो ये होगा, कौन, द एज ग्रुप सब्जेक्ट होगा, ठीक है, द एज ग्रुप सब्जेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वर्ब लगती है, तो यहाँ तो आने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, तो इसको भी क्या कर देंगे, हम काट देंगे। अब ऑप्शन 2 बचे, ठीक है, द चेंज इन, देखो द एज ग्रुप बाज चेंज, ठीक है, ये सही लगा है, एज ग्रुप थर्ड सर्वे ऑफ 20 years, देखो यहाँ भी एज चेंज, यहाँ भी बाज वेयर नहीं लगा, तो यहाँ एज लगा, काट दो, तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, द एज ग्रुप बाज चेंज इन थर्ड सर्वे फ्रॉम 20 years to 30 years। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट ये क्या कर रहा है, फिर भाई सब एक्टिव पैसे कितने आएंगे, यहाँ आपके 4-5 एक्टिव पैसे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कल मैं इनको नहीं लाऊंगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ले आऊंगा उठा के, ठीक है। ये क्या है, पैसिव और एक्टिव वॉइस है, कह रहा है यू शुड फाइल दीज डॉक्यूमेंट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दीज, दीज का मतलब क्या होता है, ठीक है, दोज दीज का मतलब जो भी होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे, पहले तो अपन को मेन चीज निकालनी है, ठीक है, मेन चीज निकालनी है, तो पहले क्या है, शुड, मैंने कहा था मॉडल आ जाए, क्या आ जाए, अगर मॉडल आ जाए तो उसके साथ क्या लगता है सर, उसके साथ बी लगता है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्या आती है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो देखो शुड बी थर्ड फॉर्म है, यहाँ कहीं देखो शुड बी थर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं लिख रहा गया शुड बी थर्ड फॉर्म है, वाह भाई साहब, शुड बी थर्ड फॉर्म है, क्या बात है, सभी में दे रखा है शुड बी थर्ड फॉर्म, ओके ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, दोज डॉक्यूमेंट, सॉरी दीज डॉक्यूमेंट, दीज डॉक्यूमेंट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, ये देखो दीज डॉक्यूमेंट्स, ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट, क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ देखो सब्जेक्ट नहीं है, दीज डॉक्यूमेंट इसमें है और इसमें नहीं है, दीज डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, बड़ा ठीक। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा ना, वर्ब यहाँ तो है ही नहीं, ठीक है, तो द डॉक्यूमेंट शुड बी फिल्ड बाय योर
फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्योर के साथ क्या लगता है, क्योर ऑफ, क्या लगता है, क्योर ऑफ, और रोग मुक्त करना। क्योर ऑफ का मतलब क्या होता है, रोग मुक्त करना, ठीक है। डेवर का मतलब क्या होता है, डेवर फ्रॉम का मतलब क्या होता है, वंचित, प्रतिबंधित करना। डेफर टू का मतलब क्या होता है, सम्मान पूर्वक मान लेना, ठीक है। डिलाइट इन का मतलब क्या होता है, आनंद लेना। डिप्राइव के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है, वंचित करना। डिराइव फ्रॉम का मतलब से प्राप्त करना, ठीक है जी। डिस्पायर, डिस्पायर ऑफ के साथ आशा छोड़ देना। डिस्पेयर के साथ, डिस्पेयर ऑफ के साथ आशा छोड़ देना। डेटर फ्रॉम के साथ रोकना, डेटर फ्रॉम के साथ रोकना। डेविएट फ्रॉम के साथ क्या लगेगा, मार्ग से हटना। डेविएट फ्रॉम का मतलब क्या, मार्ग से हटना। डेफर फ्रॉम का मतलब होता है से भिन्न, क्या होता है, से भिन्न, ओके। क्योर ऑफ रोक मुक्त करना, डेवर फ्रॉम वंचित या प्रतिबंधित करना। डेफर टू सम्मान पूर्वक मान लेना। डिलाइट इन आनंद लेना। डिप्राइव ऑफ वंचित करना, और डिराइव फ्रॉम प्राप्त करना। डिस्पेयर ऑफ आशा छोड़ देना। डिटर फ्रॉम, डेविएट फ्रॉम और डिफर फ्रॉम, ठीक है। आपका रिवीजन करवा दिया। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है भैया, ये आपकी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। इसमें क्या देखना, आपको चेंज हो जाती है, क्या वर्ब चेंज हो जाएगी, ठीक है। देखो क्या कहता है, द crowds at a concert cheered the band. Starting, they had delivered an extraordinary performance, ठीक है, परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो भाई अब ये बताओ, चीयर कर रहे हैं, खुशी कर रहे हैं, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या, परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो दुख मनाएंगे क्या, तो अलाज का तो क्या कल तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये बात तो है, ठीक है। अब क्या करोगे, अच्छा परफॉर्मेंस किया ना, ठीक है, तो क्या करोगे, तो हेड का क्या लगाना, हैव लगाना है, क्या लगाना, हैव। तो हेड का हेड नहीं रहेगा, इसको काट दो, दो कट गए, ठीक है। बोले जी ये क्या है, एक्सीलेंट टू बैंड, और ये क्या है, अनबिलीवेबल। क्या कहता, बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था, इतना अच्छा परफॉर्म किया, कोई उन्हें विश्वास नहीं था, ठीक है। और ये क्या है, बैंड, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सीलेंट, एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, ठीक है, एक्सक्लेम्ड हो जाएगा क्या। देखो वो तो चेयर तो कर ही चुके ना, चेयर कर चुके हैं, तो एक्शन की आवश्यकता है नहीं है ना, वो पहले ही उसमें बता चुका है, तो अनबिलीवेबल यही आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, द क्राउड सेड टू द बैंड अनबिलीवेबल यू हैव डिलीवर्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट एम्बल्डरी, एम्बल्डरी के सिनोनिम क्या होता है, एम्बल्डरी का सिनोनिम होता है सर, क्या होता है, पहले तो सर मीनिंग बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एम्बल्डरी मतलब होता है यात्रा से संबंधित, यात्रा से संबंधित, यात्रा से संबंधित, ठीक है। एस्पायरिंग का मतलब क्या होता है, एस्पायरिंग महात्मा कांची, क्या होता है, महात्मा कांची, महात्मा कांची, महात्मा गांधी। सरकमफेरेंशियल का मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंशियल का मतलब होता है पर्दीय, पर्दी नहीं होती, पर्दी, ये तो क्या हुआ, पर्दीय, ठीक है। इटिनेरेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर, क्या होता है, इटिनेरेंट का मतलब होता है यायावार, यायावार, ठीक है। हेजिटेंट का मतलब क्या होता है, हेजिटेंट का मतलब क्या होता है, बताओ, अच्छा कोई बच्चा बताएगा भाई, झिझकने वाला, झिझकने वाला, झिझकने वाला, ठीक है, झिझकने वाला। अब बताइए यात्रा संबंधित और यायावार का मतलब क्या होता है, भैया बताओ, यायार का मतलब, यायावार का मतलब घूमने फिरने वाला, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फेमस के साथ क्या लगता है, फोर लगता है, क्या लगता है, फोर के लिए प्रसिद्ध, फेमस फॉर जलेबी, हो क्या होता है, फेमस फॉर रसगुल्ला, फेमस फॉर समोसा, किसके लिए प्रसिद्ध है, समोसा के लिए, मतलब कोई पर्टिकुलर एक चीज के लिए होता है, इसी तरीके से, ठीक है। ग्रीव्स, ग्रीव्स फॉर या ग्रीव्स ओवर का मतलब क्या होता है, शोक मनाना। इनडिफरेंट टू, उदासीन होना। इंडल्ज इन, लिप्त होना। इनहेरेंट इन, में अंतर्निहित होना। इंसिस्ट ऑन या अपॉन, जोर देना, ठीक है। जीलस ऑफ मतलब ईर्ष्यालु, जीलस ऑफ मतलब ईर्ष्यालु। लायबल टू का मतलब कहता है संभावित उत्तरदायी, ठीक है।
मेडल विद का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। ऑब्वियस ऑफ का मतलब होता है अनजान, ठीक है, अनजान। ऑब्वियस ऑफ या ऑब्वियस टू का मतलब क्या था, अनजान, ठीक है। नेक्स्ट, द जॉइंट स्पेस मिशन वाज द कल्मिनेशन ऑफ ईयर और रिसर्च। इसका क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछा। कल्मिनेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? चलिए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। इसका होता है उच्च चरम बिंदु, ठीक है। क्या होता है कल्मिनेशन, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट हो रहा है, उच्च बिंदु। उच्च बिंदु जो पहाड़ी की सबसे छोटी ऊंची होती है, उच्च बिंदु कहा जाता है। नादर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शिखर, शिखर होता है। पीक का मतलब क्या होता है, पीक का मतलब होता है चोटी। पीक का मतलब क्या होता है, उच्चतम चोटी, ठीक है। क्या होती है, उच्चतम चोटी, ठीक है। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, ठीक है, या चोटी। एमियंस का मतलब क्या होता है सर, एमियंस का मतलब क्या होता है बताओ, अच्छे कोई बताएगा? एमियंस का मतलब क्या होता है, हमें नहीं पता है, अरे बताओ भाई। नहीं पता, चलो मैं बता दूं। किसी स्थान का चरित्र या गुण में उसमें प्रतीत होना, ठीक है, गुण प्रतीत, ठीक है, गुण दिखाई देना, गुण प्रतीत, प्रतीत होना। क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है, क्राइटेरियन मतलब होता है एक मानक जिसके द्वारा आप न्याय करते हैं, निर्णय लेते हैं या किसी चीज से निपटते हैं। तो निर्णय लेना, क्या करना, निर्णय लेना, निर्णय लेना। उच्च बिंदु का मतलब क्या होता है बताओ, इसका मीनिंग भाई क्या पूछ रहे हैं, एंटोनिम। और कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है, कल्मिनेशन किसी वस्तु चीज का उच्चतम या चरम बिंदु विशेष रूप से लंबे समय के बाद प्राप्त होना, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो भाई क्या हो गया, कल्मिनेशन उच्च बिंदु, शिखर सर्वोत्तम, गुण प्रतीत होना, निर्णय लेना। नादिर क्या होता है, नादिर का मतलब क्या होता है, शिखर होता है। अय बिंदु जिस पर कोई चीज अपने निम्नतम बिंदु, ये क्या होता है, शिखर नहीं होता, ये होता है निम्नतम, मतलब सबसे निचला बिंदु, निचला बिंदु। यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, फिर डायरेक्ट डायरेक्ट आया, कह शी टोल्ड हिम दैट वाज गोइंग टू विजिट हर होम टाउन द नेक्स्ट वीक, ठीक है। नेक्स्ट वीक क्या जा रहा है, होम टाउन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना तो शुरुआत में सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलो जी, अब यहाँ क्या है, सी, और यहाँ भी क्या है, सी। सी को किस में बदलेंगे, कोई बताएगा मुझे? सी को सर बदलेंगे आई में। किस में बदलेंगे, सी को आई में बदलेंगे। तो यू वाला कट गया और सी वाला कट गया, ठीक है। बोले जी, अब ये बताओ, आई के साथ बिल लगाओगे, आई के साथ एम लगाओगे, सर आई एम होता है, आई बिल नहीं होता है। इसको भी काट दो, ये थर्ड क्या आ जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिफर विथ का मतलब क्या होता है, असहमत होना। डिफर विथ का मतलब क्या था, असहमत होना। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है बिटवीन, अंतर करना। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट का मतलब होता है भेदभाव करना। इलिजिबल फॉर का मतलब होता है योग्य होना। इनॉर्मर्ड का मतलब इनॉर्मर्ड ऑफ का मतलब होता है किसी पे मोहित होना, ठीक है। जैसे कि आप किसी लड़की पे क्या हो गया, मोहित हो गया, कहते नहीं हमें प्यार हो गया उससे, ठीक है। तो आप क्या हो जाते, मोहित हो जाते। प्रेम में कुछ नहीं होता, ठीक है, क्या हो जाते, मोहित हो जाते उसकी सुंदरता को देखकर, उसके बोलचाल को देखकर, ठीक है, उनके कपड़ों पर देखकर, तो क्या होता है, मोहित हो गए, ठीक है, ऐसे। तो इनक्रोच क्या होता है, इनक्रोच अपॉन होता है अतिक्रमण करना, ठीक है। इनॉर्ड, इंडॉब्ड, इंडॉब्ड विथ का मतलब क्या है, संपन्न होना। इंडॉब्ड विथ का मतलब संपन्न होना। एक्सटेम्प्ट फ्रॉम का मतलब होता है से मुक्त होना। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम का मतलब क्या है, से मुक्त होना। और फैमिलियर के साथ लगता है, फैमिलियर के साथ परिचित लगता है। फैमिलियर किससे, फैमिलियर विथ है, ठीक है, तो परिचित होना, ठीक है। किसी वन declared it would begin an army against the government of the United States, ठीक है। तो इसका क्या बोलेंगे, तो डिक्लेयर, डिक्लेयर क्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब कह रहा है आर्म, आर्म क्या करता है, स्ट्रगल करता है, क्या करता है, स्ट्रगल अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, ये क्या होता है, फ्रैक्शन, वन फैक्शन, देखो ढंग से देखना, पढ़ना अच्छे से, वन फैक्शन डिक्लेयर्ड इन वुड बिगिन एन आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट, द सेक्रिएस्ट थिंक अबाउट साइबर टैक्स इज इट्स नॉन अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब क्या निकालेंगे, इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्या लगा, एस लगा, अगर ये प्यूरल है तो यहाँ प्यूरल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, प्यूरल आना चाहिए, बोले ये तो बात है, लेकिन कोई बात नहीं, जब यहाँ चलो इसके साथ तो प्यूरल आ जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ इट्स कैसे आ गया, तो यहाँ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए सर देयर, देयर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, देयर, THIR, ये ऐसे देयर, ठीक है। तो देखिए देयर इसमें है, इसमें नहीं है, एज नहीं है, ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको बनाना है, इट्स नहीं आएगा, क्या आएगा, देयर आएगा, क्या, देयर। नेक्स्ट देखो, पार्ट के साथ क्या लगता है, पार्ट विथ त्याग देना, पार्ट विथ त्याग देना, पार्ट फ्रॉम अलग होना, परसिस्ट इन का मतलब होता है लगातार करते रहना, प्रेफर टू का मतलब होता है अपेक्षा करना या पसंद करना, ठीक है। प्रेसाइड ओवर का मतलब क्या होता है, प्रेसाइड ओवर का मतलब अध्यक्षता करना, क्या करना, प्रेसाइड ओवर अध्यक्षता करना। प्रिवेंट फ्रॉम का मतलब क्या होता है, रोकना। प्रोहिबिट फ्रॉम का मतलब होता है प्रतिबंधित करना। रिकंसाइल टू का मतलब होता है परिस्थिति को स्वीकार करना। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब परहेज करना, रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब क्या होता है, परहेज करना। और रिलेवेंट टू का मतलब होता है क्या होता है, रिलेवेंट से संबंधित। दोस्तों आपको जो पढ़ना हुआ करें, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल दिया करो, जो भी गलतियां उनको करें वो कमेंट में करके बोल दिया करो, जिससे कि हमें पता चले कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आपको मैं बहुत ही अच्छे लेवल से तैयार करने वाला हूँ, मेरे दिमाग में सारा थॉट प्रोसेस है, कैसे क्या करना है, कैसे आपको इंग्लिश में, कैसे आपको जीएस में सिलेक्शन दिलाना है, क्या करना है, आपको टेंशन फ्री मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको जो पढ़ना हुआ करे कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो, मैं आपको नेक्स्ट दिन आपको वही क्लास आपको लेके आ जाऊंगा और उसी तरीके से आपको लेके आ जाऊंगा, जैसा जैसा आप बताएंगे वैसा वैसा हम करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। क्या कहता है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आपको बनाना है, ठीक है जी। चलिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है बार्टर्ड डिक्लेयर ग्लोरिया हैड बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो फॉर 2 आवर बिफोर आई अराइव, ठीक है। यहाँ क्या रखा है, हैड बीन लगा है। हैड बीन को मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किस में बदलते हैं, कोई बताएगा? बिल्कुल सर जी बताएंगे, हैड बीन को हैड बीन ही रहता है। क्यों सर जी बताओ, अच्छा क्यों रहेगा हैड बीन का हैड बीन रहता है, हमें नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ क्यों रहता है, ठीक है। पहले तो आप देख लो, हैड बीन का हैड बीन रहेगा, हैज बीन नहीं रहेगा, बाज नहीं रहेगा, हैड बीन का हैड बीन रहेगा, हैड बीन का हैड बीन रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिसिंग, ठीक है बोले जी। देखो ये तो सारी चीजें हैं, देखो इसमें प्रैक्टिसिंग है द पियानो फॉर 2 आवर्स बिफोर। अब देखो ये आई है, आई को क्या किस में बदले, आई को आई में बदलेंगे क्या, किस में बदलेंगे, ही में। आई को सर जी ही में बदल दो, तो आई का आई नहीं रहेगा, सॉरी पियानो बिफोर ही, और यहाँ क्या है यू है, किस में बदलेंगे बताओ अच्छा भाई, किस में, ही में, किस में, ही में बदलेंगे, यू में बदलेंगे तो इसको काट देंगे, ही में बदलेंगे, ये ही में हमने बदल दिया, तो ही अराइव, ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज डू नॉट प्लक एनी फ्लावर फ्रॉम द टेम्पल कंपाउंड, ठीक है। तो कह रहा है प्लंक मतलब पौधा ना लगाओ किसी में, टेम्पल में ये कंपाउंड है उसमें क्या पौधा ना लगाओ, ठीक है। तो क्या किया उसने, जब क्या बोल दिया, प्लीज बोल दिया तो क्या किया, आपसे रिक्वेस्ट की है। रिक्वेस्ट देखो किसी में भी नहीं है, कहीं दिख रही रिक्वेस्ट, नहीं दिख रही रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्ट, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, और नॉट टू प्लग एनी फ्लावर द टेम्पल कंपाउंड, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब के साथ क्या लगता है, इसके साथ विद लगता है,
विरोध प्रकट करना, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान का क्या किया था, विरोध प्रकट किया था, उनका इस्तीफा मांग लिया कॉकरोच जनता पार्टी ने। ठीक है। रिपेंट ऑफ क्या होता है, रिपेंट के साथ क्या लगता है, रिपेंट के साथ सर ऑफ लगता है, क्या होता है, पछताना। रिस्पॉन्सिबल के साथ क्या लगता है सर, उसके साथ फोर लगता है, उत्तरदायी होना। ठीक है। सैंग्यून का मतलब क्या लगता है, ऑफ लगता है, सैंग्यून के मतलब साथ अबाउट भी लगता है, आशावादी होना। ठीक है। सोलिसिटस का मतलब क्या होता है, इसके साथ लगता है अबाउट, चिंतित होना। सबसिस्ट का मतलब क्या लगता है, ऑन। सबसिस्ट का मतलब क्या है, सबसिस्ट का के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है, पर जीवित रहना। ठीक है। सकम के साथ क्या लगता है, टू लगता है, हार मान लेना। सुपीरियर के साथ क्या लगता है, टू लगता है, श्रेष्ठ होना। टेंटामाउंट के साथ क्या लगता है, के समान। ठीक, टेंटामाउंट टू लगता है। ठीक है। व्यूवित के साथ क्या लगता है, प्रतिस्पर्धा करना। ठीक है। व्यूवित के साथ क्या लगता है, प्रतिस्पर्धा करना। नेक्स्ट देखो, ये आपका पैसेज है। ठीक है। क्या है, पैसेज है, और बहुत ही अच्छे लेवल का आपका पैसेज होने वाला है। पहले तो क्या करते हैं हम, इसकी जो इसमें मीनिंग दे रखी है उसकी मीनिंग की हिंदी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। हिंदी मतलब ट्रांसलेट जो हिंदी मीनिंग है उनको देखते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। देखिए इसकी हिंदी मीनिंग क्या है, देखिए इसकी हिंदी मीनिंग ये आपको दे रखी है, कौन कौन सी है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, अधिकारियों के अनुसार। ऑफिशियल मतलब क्या होता है, अधिकारियों के अनुसार। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, ऑफिशियल्स मतलब अधिकारियों के अनुसार। क्लियर है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट कम से कम दो ही दो। समोसे अगर बट रहे हो तो कहते हैं एटलीस्ट टू, तो मतलब दो ही दो। ठीक है, जिससे पेट भर जाए। एक समोसे में पेट भी नहीं भरता और फिर अपने जेब से खर्चा करने पड़ते हैं ना जी। प्रिजनर का मतलब क्या होता है, प्रिजनर का मतलब होता है कैदी। प्रिजनर्स मतलब क्या होता है, कैदी होता है, प्रिजनर्स कैदी। ओके। एटलीस्ट कम से कम, अकॉर्डिंग टू अधिकारियों के अनुसार। किल्ड क्या, किल्ड का मतलब मारे गए। ठीक है। इंजर्ड का मतलब क्या है, घायल है। क्लैशेस का मतलब क्या है, झड़प है। क्या कहें, झड़प है। झड़प का मतलब क्या होता है, हम कहते झड़प ही नहीं देते कि मारेंगे तो वो कूट देंगे, चिल्ला पड़ते हैं, ये क्या है, झड़प में होती है। गार्ड का मतलब क्या होता है, गार्ड्स का मतलब होता है सुरक्षा कर्मी होता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, राजधानी। रियोट ब्रोक आउट का मतलब दंगा भड़क गया। ठीक है। रियोट ब्रोक आउट का मतलब दंगा भड़क गया। अथॉरिटीज का मतलब क्या होता है, अधिकारी प्रशासन होता है। अथॉरिटीज मतलब अधिकारी या प्रशासन। आपके पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है। अथॉरिटी नहीं है कि आप ऐसा काम कर सको। ठीक है। कोयला प्रोटेस्ट का मतलब प्रदर्शन में नियंत्रण करना। कोयला प्रोटेस्ट का मतलब प्रदर्शन में नियंत्रण करना। राइजिंग इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ संक्रमण। राइजिंग इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ संक्रमण। क्राउडेड प्रिजनर्स। ठीक है। क्राउडेड प्रिजनर्स का मतलब भीड़ भाड़ वाली जेल है। इनमेट्स का मतलब क्या होता है, जेल के कैदी। इनमेट्स का मतलब क्या होता है, जेल का कैदी। नेक्स्ट डिमांडेड का मतलब क्या होता है, मांग की। डिमांडेड मतलब क्या, मांग की। एक्सटेंसिव का मतलब क्या, टेस्टिंग, बड़े स्तर पर जांच करना। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिव मतलब टेस्टिंग, बड़े स्तर पर जांच करना। जैसे क्या सीबीआई करती है बड़े स्तर की जांच, तो क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव टेस्टिंग विद सीबीआई। ठीक है, इस तरीके से कहते हैं। आइसोलेशन फैसिलिटीज क्या होता है, पृथकवास की सुविधाएं। ठीक है। आइसोलेशन जैसे हॉस्पिटल में होता है, इस तरीके से। ठीक है। इन्फेक्टेड क्या होता है, प्रिजनर्स, संक्रमित कैदी। जो इन्फेक्टेड होगा क्या होगा, संक्रमित होगा। प्रिजनर जो कैदी होते हैं उनके लिए। ठीक है। एडिशनल पुलिस क्या होती है, अतिरिक्त पुलिसकर्मी होती है। स्ट्रेंथन क्या होता है, सिक्योरिटी, सुरक्षा या मजबूत करना होता है। बाउंडेड का मतलब होता है घायल करना। ट्रीटेड का मतलब इलाज किया गया। और क्रिटिकल का मतलब कंडीशन हो गया। ठीक है। चलिए अब आपको पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसमें से हम बढ़िया क्वेश्चन निकालते हैं। ओके। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पैराग्राफ क्या कहता है। ठीक है, इसको एक बार देखेंगे, सीखेंगे और अपना बढ़िया धूमधाम तरीके से करने वाले हैं। क्लियर है। कह रहे हैं देखियो, अपन ने क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, अधिकारियों के अनुसार। ठीक है। एट लीस्ट 8 prisoner were killed and more than 50 injured. Clashes with guards at the श्रीलंका महारा प्रिजन। ठीक है, महारा प्रिजन। ये कह रहा है श्रीलंका के महारा जेल में सुरक्षा कर्मियों और कैदियों के बीच हुई झड़प में कम से कम 8 कैदियों की मौत हो गई। किसकी, देखो क्या कह रहा है, 8 prisoner एट लीस्ट।
एटलीस्ट कम से कम 8 प्रिजनर्स की क्या हो गई, बिल मतलब बेयर किल्ड, मारे गए कितने, 8 प्रिजनर्स, और 50 क्या हो गए, और कम हो गए 50 से अधिक घायल हो गए। तो 50 क्या हो गए, इंजर्ड हो गए, घायल हो गए। ठीक है जी। फिर कह रहा है 16 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द कैपिटल ऑफ कोलंबो। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यह जेल राजधानी कोलंबो को से कितने दूर है, 16 किलोमीटर दूर है। कहाँ, उत्तर दिशा में। किस दिशा में, उत्तर में स्थित है। क्लियर है, ठीक है। A riot broke out during the night on Monday when authorities tried to quell a protest over rising coronavirus infection in the country's crowded prisoners। फिर ये क्या कह रहा है, कह रहा है देश की भीड़भाड़ वाली जेलों में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने के विरोध में कैदियों ने प्रदर्शन किया। कब किया, सोमवार की रात को जब अधिकारियों ने प्रदर्शन को नियंत्रण करने की कोशिश की, तब दंगा क्या हो गया, भड़क गया। ठीक है, दंगा क्या हो गया, भड़क गया। तो कह रहा है इनमेट्स डिमांडेड मोर एक्सटेंसिव कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस कैदियों ने बड़े स्तर पर कोरोना वायरस की क्या की, जांच कराने की संघ कैदियों के लिए पृथक सुविधाएं बनाने की मांगी। उसने क्या मांगा, उन्होंने यही मांगा है, टेस्टिंग इन न्यू आइसोलेशन फैसिलिटीज इन इन्फेक्टेड प्रिजनर्स। प्रिजनर ने क्या मांगा, ये कहा है कोरोना वायरस के लिए हमें एडिशनल मतलब क्या दीजिए, आइसोलेशन फैसिलिटी दीजिए जिससे कि हमारी जांच की जा सके। ठीक है, अथॉरिटीज सेंट आउट 100 ऑफ एडिशनल पुलिस। फिर क्या कहा उसने, बताइए अच्छा क्या कहा है, जेल में सुरक्षा कर्मियों की सहायता करने के लिए सैकड़ों अतिरिक्त पुलिसकर्मी को भेजा गया। जब क्या हुआ, दंगा भड़क गया, तो क्या किया अथॉरिटीज ने, अधिकारियों ने क्या किया, मतलब एडिशनल मतलब पुलिस को 100 पुलिस को मतलब क्या कर दिया, उसमें जेल में भेज दिया। किसके लिए, सुरक्षा के लिए। ठीक है, सुरक्षा कर्मियों को भेज दिया। ठीक है, अतिरिक्त पुलिसकर्मी। फिर क्या कह रहा है, गार्ड्स एंड टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी के लिए भेजा, एट द प्रिजनर के लिए। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर, जिस अस्पताल में अधिकतर कैदियों का इलाज किया गया था, उनके निर्देशक के अनुसार क्या कहा गया, द हॉस्पिटल वेयर मोस्ट ऑफ बाउंडेड प्रिजनर्स, कैदियों के वेयर ट्रीटेड मोस्ट ऑफ द प्रिजनर वेयर इन क्रिटिकल कंडीशन मतलब क्या है, उस निर्देशन के अनुसार अधिकांश कैदियों को गंभीर हालत थी, उनके अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया है। तो आपका मोटा समझ गया क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये मतलब कुल मिला के कोरोना वायरस के संबंधित था। ठीक है, और किसने मांग की, कैदियों ने मांग की कि हमारी आइसोलेशन की जांच करी जाए कम से कम ज्यादा। जब उन्होंने सुनवाई नहीं की तो दंगा क्या हुआ गया था, कहाँ, श्रीलंका की कोई जेल थी उसमें। ओके, और कहाँ थी, कोलंबो से 16 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित थी। ठीक है, पढ़ चुके सारी चीजें, पक्का आशा करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, करें, चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, पहले हमें मीनिंग बताओ इसका, किसका मीनिंग बताया सर, सभी का बताओ, किसका बताना है। सब्जुगेट का मतलब क्या होता है, सब्जुगेट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। सब्जुगेट का मतलब होता है बल या धमकाकर नीचे रखना। क्या करना, बल या धमकाकर नीचे रखना। ठीक है, बोलो जी। प्रेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए स्वीकृति व्यक्त करना। क्या करना, स्वीकृति व्यक्त करना। स्वीकृति व्यक्त करना। सरेंडर का मतलब क्या होता है, सरेंडर का मतलब होता है दूसरे कब्जे को त्यागना या छोड़ने के लिए सहमत होना। सरेंडर कर दीजिए, पुलिस क्या होना, सहमत होना या हार मानना। सहमत होना या हार मानना, क्लियर है। और एजिटेट का मतलब क्या होता है, उत्तेजित होना। ठीक है जी। अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करना है। देखो किसके बारे में बात कर रहा था, ये कर रहा है सब्जुगेट
पुलिस वाले क्या कर रहे थे, क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, सिनोनिम कह रहा है, सिनोनिम किसका, कोयल का। कोयल का मीनिंग क्या होता है, कोयल का मीनिंग भी तो देखना है। कोयल का मीनिंग होता है चीज को रोकना, विशेष रूप से बल का प्रयोग करके, ठीक है, बल का प्रयोग करके पुलिस वालों ने क्या कहा था, प्रिजनर को रोका था, प्रयोग करना। इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो, कोयल का मतलब सब्जुगेट, ओके, सिनोनिम हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है चॉइस एन एप्रोप्रिएट थीम फॉर द गिवन पैसेज। गिवन पैसेज में दिए गए पैसेज में थीम क्या है, इसमें आपको बताना है। इसकी थीम क्या है आपको पता है, क्या थीम है भाई, श्रीलंका के प्रिजनर, श्रीलंका की जो जेल में कैदी थे, श्रीलंका में प्रिजनर रियोट थे, मतलब कैदी थे, वो क्या थे, इसका होगा तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, आंसर है श्रीलंकन प्रिजन, ठीक है, प्रिजन मतलब जेल, रियोट्स, ठीक है। रियोट्स का हिंदी मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको, किसी को पता है क्या, नहीं पता, नहीं पता तो हमें भी नहीं पता, ठीक है। कह रहा है व्हाट वाज द डिमांड ऑन द प्रिजनर, जो कैदियों की डिमांड क्या थी, डिमांड क्या थी, प्रिजनर की डिमांड क्या थी आपको बताना है, ठीक है। जो कैदी थे उनकी डिमांड क्या थी भाई, उनकी डिमांड थी ये थी कि सम रिलीफ कॉन्ट्रोल टेस्टिंग एंड रिमूव आइसोलेशन फैकल्टी, नहीं ये गलत है। कह रहे हैं टू गेट थ्रू टेस्टिंग द एनहेंस्ड आइसोलेशन फैकल्टी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये इसकी इनकी डिमांड थी, ठीक है। ये अनदर पर्सन नहीं था, ओपनशिप नहीं था, ये क्या थी, इनके थ्रू टेस्टिंग एंड एनहेंस्ड आइसोलेशन फैकल्टी की व्यवस्था की जाए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाई डिड द गार्ड्स क्लैश्ड विद द प्रिजनर्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है, व्हाई डिड द गार्ड्स क्लैश्ड विद प्रिजनर, इसका क्या होगा, ये भी तो आपको बताना भी है। क्लैश मतलब द प्रिजनर वाज प्रोटेस्ट, क्या किया गया, प्रोटेस्टिंग किया गया था, प्रोटेस्टिंग, डिमांडिंग ये ही होगा, हॉरिफाइड नहीं होगा, प्रिजनर ये भी नहीं होगा। क्या है, द प्रिजनर्स वेयर प्रोटेस्टिंग ओवर द लैक ऑफ टेस्टिंग एंड आइसोलेशन फैकल्टी, यहाँ कहीं दिख रहा होगा आपको, अभी बताता हूँ प्रोटेस्टिंग कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है प्रोटेस्टिंग, ठीक है, प्रोटेस्टिंग द लैक ऑफ टेस्टिंग एंड आइसोलेशन फैकल्टी, आइसोलेशन फैकल्टी कहीं दिख रहा भैया, ये लिखा देखो, एक्सटेंसिव कोरोना वायरस टेस्टिंग अ न्यू आइसोलेशन फैकल्टी, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट, ठीक है, ये आपकी खत्म हो चुकी है क्लास है। देखिए बच्चों, जब तक पढ़ेंगे नहीं, इंग्लिश से आपको डरना नहीं है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, सीखना है। जो भी आपको पढ़ना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपके लिए वही क्लास लाऊंगा, ठीक है। और आपका सपोर्ट हमारी ताकत है। क्लास जरूर अभी खत्म हुई है, लेकिन सफर अभी भी जारी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको जीके जीएस के सभी एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। आपका हमारा नंबर दिया गया है 9140046738। इस पे आप किसी समस्या या क्वेरी के लिए हमें कॉल या एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है। आपको 24 घंटा आपको अपडेट दिया जाएगा कोई भी समस्या और परेशानी के लिए। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, खाते पीते रहिए, मस्त रहिएगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।